सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से आज शाम की इस आराधना प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की आज्ञाओं शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम प्रार्थना की अवस्था में आए, हम सब प्रार्थना करें इस प्रार्थना सभा के लिए कि प्रभु आज की प्रार्थना सभा को सफल करें। और आज जो भी संदेश आज प्रभु इस प्रार्थना सभा के माध्यम से देने जा रहे हैं, उन बातों को हम सब अपने हृदय में ग्रहण करें और उनके अनुसार अपने जीवन को जी कर ईश्वर में अपने जीवन को सफल बना सकें। तो आइए आज का जो क्रम है, जिनके माध्यम से आज की आराधना प्रार्थना होगी, वह है आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अर्पणा, वचन को आराधना में अगुवाई करेंगी बहन मैरी, बहन रश्मि और मैं वचन पढ़ूंगी मैं। वचन की उद्घोषणा आज प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस वक्त हम जहाँ कहीं भी हैं हम तैयार हों। धन्यवाद। आइए हम इस घड़ी उस पिता परमेश्वर को याद करेंगे जिन्होंने हमें दिन भर संभाला है और बचपन से लेकर अभी तक हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखा है, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है। तो हम इस 1-1.5 घंटे में सिर्फ और सिर्फ उस पिता से जुड़ने का प्रयास करेंगे और उनसे अपने हृदय की बातों को कहेंगे, उनको सुनने का प्रयास करेंगे। आज हम आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद हे महान सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। पिता, आज के सुंदर और आशीषित दिन को आपने दिखाया, नित्य और निरंतर हमें संभाले रखा, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमसे नित्य और निरंतर प्रेम करते हैं और हमारी ओर अपनी निगाहों को रखते हैं पिता, और हमसे यह आस करते हैं प्रभु कि हम अपना आचरण व्यवहार में बदलाव लाएं प्रभु, हम आपकी तरह पवित्र होते जाएं, हम आपकी तरह होते जाएं प्रभु। पर हम निर्बल दुर्बल मनुष्य हैं पिता, हम नहीं कर पाते, हम टूट जाते हैं पिता, हम बिखर जाते हैं, हम घमंड में आ जाते हैं पिता। हम इन सभी बातों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हम प्रभु आप ही को भुला देते, अपने सृष्टिकर्ता को ही भूल जाते हैं अपने हर कार्य में पिता, हर परिस्थिति में प्रभु। और हम ये समझ नहीं पाते पिता कि हर बातों का नियंत्रण प्रभु आपके हाथों में है पिता। आपकी इच्छा के अनुसार इस सृष्टि की रचना हुई, हम अपनी माता के गर्भ में आए पिता, परंतु प्रभु हम आपको ही दोष देते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम आपसे लड़ते हैं, हम आपसे ही झगड़ बैठते हैं पिता। हम इन सभी बातों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि फिर भी आप हमें नहीं छोड़ते, हमसे प्यार करते हैं। हम इस मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के एक एक लोगों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज, प्रार्थना योद्धा सेवकाई के लिए से जुड़े और जुड़ने वाले तमाम लोगों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग छोड़कर चले गए, जो लोगों ने भुला दिया, उन लोगों के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हर एक को आपने विश्वास का वरदान दिया है, क्योंकि आपने कहा है हर एक घुटना झुकेगा और हर एक ज़ुबान अंगीकार करेगी। तो प्रभु आप उस वचन के निमित्त पिता आप हर एक को विश्वास में ला रहे हैं। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को आपने विश्वास का दान दिया है, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, आपने हर एक को अपनी ओर आकर्षित किया है। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु
अपनी हर एक गुनाहों के लिए, पापों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हर एक गलतियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि उन गलतियों से भी आप अपनी महिमा को लेते हैं। हे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, आइए इस घड़ी आइए हमारे संग साथ हो लीजिए पिता, और इस प्रार्थना सभा को सफल बनाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु, आपने हमें माता के गर्भ में रखा, संभाला, बड़ा किया। प्रभु, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आज जो लोग आराधना करेंगे प्रभु, उनके लिए, उनके मुख को भी आपने स्पर्श किया है, कंठों को खोला है और अपनी महिमा को लिया है उनके शरीर से। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी बेटी सिस्टर एस्थर के लिए पिता। उनके मुख से होकर आज आप बातचीत करने जा रहे हैं पिता, वचनों की उद्घोषणा करने जा रहे हैं पिता। यिर्मयाह 1:9 के निमित्त आपने उन्हें आशीषित किया है पिता। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अंतिम प्रार्थना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं भाई राज को। उनके द्वारा जो प्रार्थनाएं होंगी प्रभु, उन्हें आपने स्वर्ग से सुनकर उत्तर दिया है और हाँ और आमीन कर दिया। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपसे क्या मांगे, आपको ही मांगते हैं, आपके आत्मा को मांगते हैं। प्रभु यीशु, आपको मांगते हैं। आइए इस घड़ी में हमारे बीच संग हो लीजिए और इस आराधना प्रार्थना से प्रभु हर एक बातों से पिता आपको महिमा मिले। एक एक वाद्य यंत्र, टेक्निकल टीम, हर एक लोगों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु ये छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। समय में हम प्रभु के गीत को गाते हुए उनकी स्तुति, उनकी महिमा करेंगे।
गीत के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करेंगे।
मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। हे पिता, सचमुच आप हमें निरंतर देखते हैं प्रभु। आप हमारे दृढ़ गढ़ है प्रभु, आप हमारे शरण स्थान है प्रभु। हे पिता, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं प्रभु। हे पिता, हम आपके बिना कैसे जिए प्रभु। हे प्रभु, हम आपसे अलग होकर हम जीवित रह ही नहीं पाएंगे। तो हे प्रभु, आज आपने फिर से हमें थामा है प्रभु, आपने हमें फिर से सराहा है प्रभु, आपने हम सबको फिर से अपने गले से लगाया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वक्त हम फिर से इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारी आराधना को, प्रार्थना को ग्रहण किया प्रभु। और हे प्रभु, आगे जो वचन सिस्टर एस्थर के माध्यम से आप बताने जा रहे हैं प्रभु, जो ब्रदर राज के माध्यम से अंतिम आशीष की प्रार्थना होने जा रही है प्रभु, हर एक चीज़ों पर आपका नियंत्रण है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस जगह पर आपका नियंत्रण है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों पर को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। यहाँ के लिए आज का जो ठहराया गया वचन है वह हमें मिलता है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 1 से लेकर 5 तक और 8 से 10 तक। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। इसलिए हम नहीं डरते, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाएं, चाहे सागर की प्रचंड लहरें फेन उगलें और पर्वत उनकी टक्कर से हिल जाए। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती हैं। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के महान कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर अपूर्व चमत्कार दिखाता है, वह पृथ्वी भर के युद्धों को शांत करता, वह धनुष को तोड़ता, भाले के टुकड़े टुकड़े करता और युद्ध रथों को अग्नि में भस्म कर देता है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ने के पूर्व इस घड़ी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे जीवित महान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, आज के इस पवित्र दिन को देने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस घड़ी हम सभी एक छोटे झुंड के रूप में आपके समीप आते हैं पिता। सचमुच में उस भीड़ में से आपने चुन चुन कर अलग किया अपने नाम की महिमा के लिए। आपने बड़े प्रेम से नाम लेकर पुकारा है पिता। आज आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता।
आज आपके इस पवित्र वचन को सुनने और सुनाने में हम सबों की सहायता कीजिए। वचन के एक एक मर्म को, एक एक भेद को हम सबों के बीच में प्रकट करने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपके आत्मा को आमंत्रित करते हैं। पिता, आज सचमुच में जितने भी बंधने हैं, रुकावटें हैं, आज यीशु के नाम से तेरे जीवित वचन को सुनने के दरमियान में, प्रार्थना करने के दरमियान में हर वो बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। और आपने तोड़ा है पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। तूने अपने पुत्र को हम सबों के उद्धार और मुक्ति के लिए इस जगत पर आपने भेजा पिता। यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा हम सभी शुद्ध और पवित्र किए गए हैं पिता। आज धन्यवाद करते हुए इस घड़ी सारी बातों का नियंत्रण पिता आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु ने आज के दिन में हम सबों को जिस वचन को दिए हैं, भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 46 1 से 5 8 से 10। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ और समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी चलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को टुकड़े कर डालता है, रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आज सर्वप्रथम आज के इस पवित्र वचन को देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर सचमुच में हर दिन हम लोग वचनों को सुनते हैं। आज प्रभु बोल रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में आज हम लोगों को डरने, परेशान होने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वप्रथम हम लोगों को क्या करना है, हर संकट के समय में, चूँकि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती है, उस समय ईश्वर का वचन कह रहा है, दाऊद लिखते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। अर्थात जीवन के विपरीत परिस्थितियों में, जैसे ही हम कष्ट में, पीड़ाओं में, विपरीत परिस्थितियों में गुजरते हैं, उस समय में हम लोगों के जीवन में अति सहजता के साथ कार्य करने वाले कौन है? कौन है? ईश्वर। जब आप अपने जीवन को ठहर करके देखेंगे तो आपको देखना होगा विश्वास की दृष्टिकोण से, आपके उन विपरीत परिस्थितियों में जहां आप डर रहे थे, परेशान थे, जहां आपका मन अशांत था, प्रभु ने आपके मन को क्या किया है? शांत किया है। प्रभु ने आपके जीवन में आपकी सहायता किए हैं। आपके जीवन में ईश्वर आपका मार्गदर्शन किए हैं, आपको संभाले हैं, हाँ या ना? लेकिन आज हम लोग कई बार जीवन में विपरीत परिस्थितियां आने लगती हैं तो हम लोग क्या करने लगते हैं? डरते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसीलिए ईश्वर का वचन दाऊद लिखते हैं, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। पहाड़ किसको दर्शाता है? हमारे जीवन की विपरीत
परिस्थितियों को, आज पहाड़ की तरह हमारे जीवन में जब लोग हमारी निंदा करते हैं, जब हम दुख की घाटियों में से होकर के गुजरते हैं, तो हम लोगों को क्या लगता है? पहाड़ है, ये समस्याएं हैं। लेकिन उस समय में पिता हमें अति सहज से मिलने वाले हमारे सहायक हैं। हालेलुया। और मैंने इसको बड़े ही सरलता के साथ अपने जीवन में अनुभव किया है। और उस विपरीत परिस्थितियों में हमारे जीवन में शांत रहने की जरूरत है। जब आप शांत रहेंगे, स्थिर होंगे, तो आप प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में पहाड़ों जैसे समस्याएं आने लगती है, विपरीत परिस्थितियां आने लगती है, तो हम लोग घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। जब लोग हमें गालियां देते हैं, जब लोग हमारे लिए अपशब्द बोलते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। और अच्छा उदाहरण के तौर पर यशायाह भविष्यवक्ता यीशु के बारे में कहते हैं, वह वध में ले जाई जाने वाली मेमनों के सदृश से वह चुपचाप रहा। यीशु कैसे रहे? चुपचाप रहे। क्या उनके जीवन में अत्याचार नहीं हुए? फरीसी अक्सर उनको फंसाना चाहते थे और उनके जीवन में उनको गालियां दी जा रही थी। लोग यीशु मसीह पर, नासरत नगर जहाँ पर यीशु का जन्म स्थान है, वहाँ के लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। लोग बोल रहे थे, अच्छा ये तो वही बढ़ाई का पुत्र, क्यों विश्वास करे? उनका मन, उनके जीवन में तरह तरह की कठिनाइयाँ थी, लेकिन वहाँ यीशु मसीह चमत्कार नहीं कर पाए। चूँकि उनके मन में भूचाल था, वे शांत होकर के प्रभु की ओर दृष्टि नहीं लगा रहे थे। लेकिन ठीक यीशु मसीह की ओर जो लोग भी दृष्टि लगाए, उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां जरूर थी, लेकिन यीशु की ओर दृष्टि लगाए, यीशु मसीह उनके लिए सहायक बने या नहीं बने? कोढ़ी के लिए, अंधे के लिए, जो टैक्स कलेक्टर थे, उनके अंदर में एक चाहत थी, यीशु को देखने के प्रति चाहत थी, और वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे, प्रभु के प्रति प्यासे थे। और इसीलिए हमारे जीवन में आज यीशु को, उसके सामर्थ्य को आज आप कैसे महसूस करेंगे? विपरीत परिस्थितियों में यीशु भी पिता के साथ संयुक्त थे, शांत हो जाते थे, और ईश्वरीय कृपा उनके जीवन में बह रही थी। और इसीलिए यीशु मसीह को जब अत्याचार झेलना पड़ रहा था, हमारे जीवन में हम क्या दुख को झेले हैं, उससे बढ़कर यीशु मसीह के जीवन में उन्होंने, आज आपको गाली क्या पड़ी? उनको गाली दिया गया, उनको कोड़े लगाए गए, उनको थूका गया, उनको थप्पड़ लगाए गए, उनको बर्छे से उनको छेदा गया। तरह तरह से यीशु मसीह के जीवन पर अत्याचार हो रहा था। हमारे इस संसार में आने के पहले यीशु ने उन दुखों को उठाया और वो शांत रहे। वध में ले जाई जाने वाली मेमनों के सदृश वो चुपचाप रहे, और ईश्वर पिता उनकी सहायता किए या नहीं किए? किए ना। तो वो यीशु मसीह आज हमारे और आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। उस विपरीत परिस्थितियों में हमें शांत रहने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु के सामर्थ्य को हम भी अपने जीवन में क्या कर सके? अनुभव कर सके। एक तरफ लाल समुंदर, पीछे से फरौन की सेना और पीछा कर रही थी पूरे इस्राएली जनता को। मूसा को ईश्वर क्या बोलते हैं पूरे इस्राएली लोगों के लिए? तुम चुपचाप रहो, इस लड़ाई में तुमको लड़ना नहीं होगा, मैं तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ूंगा। आज यीशु मसीह आपके जीवन में आपकी सहायता करने को तैयार हैं। आपके जीवन में एक सहायक, एक ढाल बनकर आपके जीवन की रक्षा करने को वो तत्पर हैं। लेकिन आज हम लोग शांत नहीं हैं। प्रभु का वचन कहता है, क्या लिखता है? चाहे 3 में 46:46 3, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए
और पहाड़ और उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। उस विपरीत परिस्थितियों में जब आप शांत रहेंगे, प्रभु को सुनेंगे, तो उस समय में भी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में आनंद को देंगे। मुझे बाद में जब मैं प्रभु के इस सामर्थ्य को मैं अनुभव करने लगी तो मुझे उन लोगों पर तरस आता था, और उस समय भी मैं उस ईश्वरीय आनंद को मैं अनुभव करती थी। और उस समय में ऐसा नहीं था कि हम उस दुख के लिए रो रहे हैं, कई बार रोए, लेकिन उस समय में मैंने उनको पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन चुपचाप रहे। और मैंने यही चीज सीखा कि पिता इस परिस्थितियों में आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु मैं चुप रहूं और मैं स्थिर रहूं, आपके दुख के सामने मेरा दुख कुछ भी नहीं है। आप जीवन जल के वो सोता है। आज हमारा इस हृदय में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करना चाहते हैं, और इसलिए तो बोले हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा। उस कठिन परिस्थितियों में जब लोग आपका अपमान करते हैं, जब आपके जीवन में बीमारी होती है, आपको लोग या डॉक्टर कह देते हैं कि ये बीमारी नहीं जा सकती, उस समय में जब आप शांत रहेंगे, प्रभु की ओर दृष्टि लगा करके रखेंगे, और इसलिए भजनकार दाऊद कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, उठाऊंगा, क्या मुझे वहां से सहायता मिलेगी। भजनकार दाऊद लिखते हैं, निश्चय जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वही परमेश्वर, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लगता है। कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं है, लेकिन आपके यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह, हमारे पिता, हमसे पहले उसने दुख को सहा, उसने चुप रहकर हमारे लिए उन अत्याचारों को झेला, और ईश्वर पिता ने उसे महान बनाया। लेकिन यीशु मसीह गाली के बदले गाली दे रहे थे। हम लोग कहीं सुने ऐसे नहीं। जब आप बाइबल में देखेंगे यूसुफ के जीवन में, मुझे इसीलिए अच्छा लगता है उसका जीवन, क्योंकि वो भी चुपचाप थे, घर के सबसे छोटे बेटे थे, हर सूचना अपने पिता को देते थे, लेकिन ईर्ष्या था उनके भाइयों के अंदर में, और इसलिए वो लोग बार बार उनके जीवन पर भी अत्याचार कर रहे थे। उनको कुएं में फेंक दिया गया, उनको उन मिद्याने, उन मिस्रियों के हाथ में बेच दिया गया, उन पर अत्याचार हो रहा था। उस पोतीपर की पत्नी उस पर इल्जाम लगा रही थी, उनके भाई लोग उनके साथ कितना ही दुर्व्यवहार किए, लेकिन वो चुपचाप रहे, प्रभु की ओर दृष्टि लगा करके वो शांत रहे, और ईश्वर पिता उनकी मदद किए, और इसीलिए वो अंतिम पल में भी उन्होंने दोष नहीं लगाया। वो चुप रहे और बोले, आपने ऐसा नहीं किया, ईश्वर पिता ने ये होने दिया। यीशु मसीह को भी ये मालूम था, पिता की इच्छा है हमारे जीवन में कि हम उन कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजरे। तो आपके जीवन में जब आप रोगी होते हैं तो ये याद रखिए, यीशु हमसे पहले वो रोगी बने, हमारे रोग को यीशु मसीह ने अपने कांधे पर उठाया, अपने जीवन में उठाए, हमारे पाप के उस भार को, हमारे उस अपमान को उन्होंने सह लिया। हमारे जीवन में जब हम इस जुबान के द्वारा अपशब्द बोले जाते हैं, तिरस्कृत किए जाते हैं, उनको थूका गया, उनको थप्पड़ लगाया गया, उनके शरीर पर भाले से बेधा गया। कितना बड़ा एक अत्याचार था, फिर भी वो चुप रहे। आज उस यीशु से सीखने की जरूरत है। आज हमें
जो पिता यीशु मसीह की सहायता करते हैं, उस समय यीशु को भी याद आ रहा था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। अगर यीशु मसीह शांत नहीं रहते तो पिता की उस वाणी को क्या वो निरंतर सुन सकते थे? नहीं। आज हमारे कानों को प्रभु खोलना चाहते हैं, हमारी आध्यात्मिक आंखों को पिता आज खोलना चाहते हैं। वो ईश्वर सहायक और ढाल बनकर हमारे जीवन में उस संकट के समय में अति सहजता के साथ हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में आज तरह तरह के तूफाने हैं, आज हम बेरोजगार हैं। वो यीशु मसीह के जीवन को आप देखें, वो भी तो कुछ नहीं काम करते थे ना। यूसुफ काम करते थे कुछ भी? ईश्वर कभी भी उनकी बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। दाऊद क्या करते थे? भेड़ बकरी चराते थे। ईश्वर उनको राजा बना दिए। लोग अपने घर में, उसके भाई लोग सोचते ये क्या करेगा। आज आप भी तिरस्कृत होंगे लोगों के उस शब्द के द्वारा, लेकिन दाऊद को तो बुरा नहीं लगा। उस समय भी उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि ईश्वर ने उनका चुनाव किया और ईश्वर ने उनको राजा बना दिया। यीशु मसीह का चुनाव ईश्वर ने किया था, यूसुफ का चुनाव ईश्वर ने किया था। ठीक उसी रीति से जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं तो क्या उनके जीवन में कष्ट और पीड़ाएं नहीं आई ना। लेकिन अय्यूब बोलते हैं कि मेरे लिए सबसे प्रिय और अच्छा दिन वो था जब मैं कष्ट में होकर के गुजर रहा था। उस समय पिता हर दिन हमारी सहायता करते थे। ये अय्यूब कहते हैं। आज आपको क्यों नहीं लगता है कि ईश्वर इस कठिन परिस्थिति में मेरे साथ हैं, मेरी सहायता करेंगे? जिस ईश्वर ने अय्यूब को उस कठिन दुख की अवस्था से प्रभु ने उन्हें निकाला, वो अय्यूब शांत रहे। उसकी पत्नी बोल रही थी, कोसो तुम दिन भर में कितनी बार बलिदान चढ़ाते हो ईश्वर को, कितनी बार तुम धन्यवाद करते हो अपने बाल बच्चों के लिए, अपने धन संपत्ति के लिए, लेकिन अब क्या रहा? तुम्हारा तो सारा चीज समाप्त हो गया। घूसे की तरह जो पौलुस लिखते हैं, मेरे शरीर पर एक कांटा छुपा दिया गया है। उनको भी पौलुस कहते हैं शैतान का एक दूत मिला है जो मुझे घुसे मारते रहता है। उसको भी घुसा मार रहा था। अब तुम बोलो, इस जुबान से परमेश्वर की निंदा करो, लेकिन अय्यूब ने निंदा नहीं किया। वो शांत रहे और उसने तब भी ईश्वर को धन्यवाद दिया। मैं नंगा ही अपनी माँ के गर्भ से आया और नंगा ही मैं पिता के पास चला जाऊंगा। ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने ले लिया। तब भी अगर वो अय्यूब शांत नहीं रहते तो क्या वो प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते? जब उसके मित्र मंडली के लोग आए और अय्यूब को तब भी वे लोग ताना मार रहे थे। आज आपके सर्किल के लोग जिनके जीवन में हो सकता है जल्दी उनको आशीष मिली होगी, लेकिन उनके जीवन में जो लोग आशीष को पाए, नौकरी की आशीष को पाए, या जिनके जीवन में धन संपत्ति है, अगर आज आपके पास, आप गरीब हैं, आज आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सेटलमेंट नहीं हुआ, उनके द्वारा आपको भी ताने मिलेंगे। क्या आप उस समय में शांत रहेंगे? चूंकि समय और हालात परमेश्वर बदल देंगे, लेकिन इससे पहले आपको उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, अविश्वास करने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज आपको इन पहाड़ों के सदृश जितनी भी परेशानियां हैं, आज आपको शांत रहने की जरूरत है। हमारे यीशु मसीह उन तूफानों को शांत करने वाले पिता हैं। शांत किए या नहीं किए? जहां शिष्य डर रहे थे, जिस नाव में थे वहां आंधियां चल रही थी। हमारे जीवन में तरह तरह के आंधियां चलती है, विपरीत परिस्थितियां आती है। आज अगर जिनके जीवन में बच्चे नहीं हैं, उनको वो समाज हे की दृष्टि से देखते हैं। आपको चुप रहना होगा, आपको शांत रहना होगा। जो पिता
पहले कार्य किया। जो पिता अब्राहम के जीवन को आशीषित कर सकते हैं, वो पिता आपके जीवन को भी आशीष से भर देंगे। जो पिता यूसुफ की मदद कर सकते हैं, वो ईश्वर उस संकट की समय में आपकी भी सहायता करेंगे। मैंने देखा अपने जीवन में, मेरे साथ सेकंड नंबर वाली मेरी चाची रहती थी और वो भी विधवा हो गई, और विधवा होने की वजह से उनके भी जीवन में तरह तरह से उनको गालियां दी जा रही थी। उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, वो हर दिन बिलक बिलक कर रोती थी। मुझे वचन याद आता था, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती थी। मैं बोली कि यीशु मसीह हमारे लिए वो वध में ले जाई जाने वाली मेमनों के सदृश वो शांत रहें, आपको भागना नहीं है। मैंने कहा कि हम शांत रहेंगे। परमेश्वर इन हालात को, इन मुश्किलों को, इन कठिन परिस्थिति में परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। और मैं देखी कि एक पत्नी जिनके जीवन में अगर बच्चे नहीं होते हैं, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता है, मैंने ये देखा। एक विधवा जिनके पति नहीं होते, उनके जीवन में कितना बदतर उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, ये मैंने देखा। एक अनाथ जिनके जीवन में कितनी सारी चुनौतियां आती है, ये मैंने ठहर कर देखा। लेकिन मेरे पिता ने एक ही बात कहा, बेटा तू शांत रह, इन तमाम परिस्थितियों को मैं बदलूंगा। ईश्वर का वचन मुझे अच्छा लगा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। वो सच्चा आनंद, वो सच्ची शांति हमें देने वाले एकमात्र पिता हैं, यीशु मसीह हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपने आनंद से भर देंगे। हमारे हृदय को उस दुख में भी प्रभु अपने आनंद से भर देंगे। और यही प्रभु की कृपा थी। मैं वहाँ पर स्थिरतापूर्वक प्रभु के अनुग्रह के तहत प्रभु ने स्थिर किया। और मैंने डट कर, उस समय में मेरे पास ज़्यादा वचन नहीं थे, मेरे पास उतनी ज़्यादा मैं प्रार्थना भी नहीं कर पाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी एकमात्र सहारा था, सिर्फ और सिर्फ हम दृष्टि लगा करके हम चुप हो सकते हैं और वो परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे। मैं यही बोलती थी कि ईश्वर आपने उस डूबते हुए उस पतरस के जीवन को आपने थाम लिया, उसके हाथ को पिता तू थाम ले और तू हमारे विश्वास को और हमें तो स्थिर कर दे पिता, ताकि हम शांत हो जाएं। और इसीलिए मैं बोलती थी कि हम जवाब नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। हमारे पिता ने गाली के बदले गाली नहीं दिया। ये वक्त, ये हालात, ये समय, ये सब कुछ बदल जाएंगे उस यीशु के द्वारा, उस यीशु मसीह के आने के द्वारा इन तूफानों को शांत कर देंगे। उस यीशु से संजीवन जल की वो धारा बह निकलेगी। उस पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर हमारे हृदय में अपने आनंद को भर देंगे। लोग सोचने लगे कि अच्छा, इतना गाली पड़ने के बाद भी ये मुस्कुराती क्यों है, क्योंकि वे नहीं जानते मेरे पिता के स्वभाव को, कि वो कैसे यीशु हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनका जीवन शैली क्या है। लेकिन ईश्वर पिता ने, जब वो शांत रहे, ईश्वर पिता ने उसे महान बनाया। सब नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु नाम है, वो नाम प्रदान किया। वो यीशु आज हमारे जीवन के लिए एक दृढ़ गढ़ बन सकते हैं। वही परमेश्वर का सामर्थ उस समय लाल समुद्र को 2 भाग में विभाजित कर दिए। जितने घुड़सवार थे जो रथ में सवार होकर के इस्राएली जनता का पीछा कर रहे थे, वचन कहता है, आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया, सब चीज को तहस नहस कर दिए। पूरे फिरौन की जो सेना, मिस्री सेना जो पीछा कर रही थी रथ के साथ, घोड़ों के साथ, वे सारे पल भर में समाप्त हो गए। वे लोग सोचे थे क्या कि हम लोग इस समुद्र में डूब मरेंगे? नहीं, लेकिन इसके लिए आपको शांत हो जाना होगा। इस्राएली भुनभुना रहे थे, लेकिन मूसा को ईश्वर के सामर्थ पर भरोसा था और इसलिए ईश्वर उस समय में बोल रहे थे, चुप हो जाओ,
शांत हो जाओ, इस लड़ाई में तुमको लड़ना नहीं होगा, मैं लड़ूंगा। आज आप डरे नहीं, परमेश्वर आपके पक्ष से होकर के कार्य करेंगे। वो यीशु अति सहज से आपके जीवन में कार्य करने के लिए आज तत्पर और तैयार हैं। आज उस यीशु को स्वीकार करने के लिए, उसके सामर्थ को स्वीकार करने के लिए, उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए आप सदा और सदैव तत्पर रहें। हालेलुया। कुछ नहीं करना है, वो दिखाएंगे अपने भुजबल को, वो अपनी शक्ति को, वो सामर्थ को प्रकट करेंगे। वो पिता कहते हैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूं। उसको सब मालूम है कि आपके जीवन में किन कठिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं। नहीं मालूम है? मालूम है ना। जिस ईश्वर ने आपको बड़े प्रेम से रचा, जिस पिता ने आपके नाम को, हम सबों के नाम को अपने हथेली पर खोद करके रखा, जिस पिता ने ये वायदा किया है, एक माँ छोड़ सकती है लेकिन मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आज आप शांत हो जाइए, आज आप जान लीजिए उस प्रभु के सामर्थ्य को। लेकिन आज अगर हम लोग शांत नहीं रहेंगे, सिर्फ बक 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 करते रहेंगे, सिर्फ अपनी ही समस्याओं का गुणगान करते रहेंगे, तो ईश्वर कार्य नहीं करेंगे। आपको शांत होना होगा। आपकी समस्याओं से, आपकी हालातों से यीशु मसीह परिचित हैं। उनको मालूम है कि मैं सोचती थी, मैं बोलती थी प्रभु आप तो देख रहे हैं ना, आप तो अंधे नहीं हो, आप तो बहरे नहीं हो, आप गूंगे नहीं हो, आप बोल सकते हो, आपकी दृष्टि देख सकती है पिता। आप अपने सामर्थ्य को, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया अपने शब्द मात्र से, उसी शब्द से आपने इस संसार की सृष्टि को आपने किया और मनुष्य को आपने अपने हाथों से बनाया। पिता निरंतर हमारे एक एक कार्य आपके सामने खुले हुए हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। जब मैं नहीं जानती थी तो मैं भी बोलती थी, खूब बोलते थे, जी भर के बोलते थे। लेकिन पिता ने बताया कि बेटा मैं तुम्हारे पुकारने के पहले मैं सब जानता हूं, इसलिए तुम क्या करो, शांत हो जाओ, कूल हो जाओ, सब बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। भूषण भाई का गाना याद है ना? ये हालात ईश्वर क्या कर देंगे, बदल देंगे। वो गीत गाते हैं, चुपचाप खड़े रहो। इस लड़ाई में आपको लड़ना नहीं होगा, शांत हो जाइए। आज अगर आप शांत नहीं रहेंगे, दिन भर इधर भी साउंड हो रहा है, इधर भी साउंड हो रहा है, इधर भी साउंड हो रहा है, चारों तरफ से आवाज आ रही है, क्या आप उस प्रभु की धीमी फुसफुसाहट को आप सुन पाएंगे? नहीं, उस शोरगुल में नहीं सुन पाएंगे। आपको शांत होना होगा। आपकी समस्याओं से, आपकी एक एक परिस्थितियों को प्रभु जानते हैं। और जब प्रभु ने इस बातों को मुझे समझाया एक दिन, मैं बोली आज के बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप तो मेरे बोलने के पहले सब जानते, तो हम क्या बोलेंगे? देखिए, अपने बच्चों को एक बार धन्यवाद के साथ समर्पित कर देते, फिर हम स्थिर हो जाते। रात को भी, पिछले शनिवार रात को अचानक पवित्र आत्मा मुझे जगा दिए, और जब जगाए तो मैं उठ करके बैठी और मैंने सर्वप्रथम पुनः मैंने हर बार की भांति गुड मॉर्निंग कहा। और फिर मैं बोली कि पिता आपकी इच्छा, अपनी योजनाओं को प्रकट कीजिए और हम सबों को अपने नियंत्रण में लीजिए, अपने बेटे बेटियों को अपने। उसके बाद तुरंत ही मैंने ये महसूस किया कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर अचानक से एक शक्ति को मैंने अनुभव किया, और मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, और मैं आधी रात को फुट फुट करके रो रही थी। मैं सोची कि अच्छा सुबह में मैं आई ना देखी कि मेरा आँख कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, लोगों को देखते ही पता चल जाएगा कि रो के आई है। और मैं घंटों में रोते रही उस प्रभु की कृपा को, उस करुणा को अनुभव कर रहे थे। और कल पता चला कि जब यहाँ दोपहर में हम लोग आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और एक एक लोगों के लिए मैं यही प्रभु को कह रही थी, पिता सिर्फ और सिर्फ आप कार्य कीजिए, हम सभी शांत हो जाएं, अपनी उपस्थिति को दे दीजिए पिता,
ताकि वे हर पल जाने कि आप हमारे सहायक हैं। आप संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी शुद्धि लेने वाले ईश्वर हैं। और उसी तरस के साथ जब भाई प्रार्थना कर रहे थे, मैं भी अंदर रो रही थी। सवेरे भोर को पिता अपने आनंद को ईश्वर ने अनुभव कराया। सही में आपकी उन परिस्थितियों से जहां आप रोते हैं, प्रभु को नहीं पता है? पता है ना? इसलिए तो बोलते हैं, मैं तेरे सारे आंसू अपने कुप्पी पर रखूंगा, पोंछ डालूंगा। वो ईश्वर पोंछने के लिए तत्पर है। आज आप रोए नहीं, ये हालात क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। आज आप शांत हो जाइए, जान लीजिए। ईश्वर का वचन कहता है कि आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को टुकड़े टुकड़े कर डालता, रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। ईश्वर अपने महान सामर्थ्य को प्रकट करना चाहते हैं। आज उसके सामर्थ्य को आज आप पहचाने। अय्यूब ने पहचाना तो उसने अपने जीवन को गुस्सा नहीं, चुप हो गए, शांत हो गए। और प्रभु की कृपा उनके जीवन में आप बाइबल में उठा करके देख सकते हैं कि पहले जितनी आशीषें परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में दे रखे थे, उससे भी दोगुनी परमेश्वर ने उनके जीवन को महान बनाया। आज हम लोग और जितने भी लोग जो रोगी हुए, जिनका जीवन बर्बाद हुआ, उससे भी बढ़कर सबसे ज़्यादा हम लोग अय्यूब की चर्चा करते हैं ना। जैसे दुख के बारे में चर्चा हो तो अय्यूब का नाम आता है। जैसे हम लोग देखते हैं ईमानदारीता के बारे में चर्चा हो, चुपचाप रहने के संदर्भ में जब हम लोग जीवन को देखते हैं, हम लोग यूसुफ के जीवन को उठा करके देख लेते हैं। हम लोग यीशु के जीवन शैली को हम लोग देख सकते हैं। आज आप शांत हो जाइए। कब किस समय आपके जीवन में कार्य करना है, ये प्रभु बेहतर जानते हैं। आज बक बक करना बंद कर दें। आज आप शांत हो जाइए। उस प्रभु के सामर्थ्य को आप भी अपने जीवन में अनुभव करेंगे। रात में भी जो पवित्र आत्मा जगा दिए और उसके बाद मैं बैठी रही, कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। मैं अपना ही प्रार्थना योद्धा का चैनल प्रार्थना अभिषेक वाला प्रार्थना है, मैं उस प्रार्थना को मैं लगा दी ऑडियो, और धीमे से उसमें जो जो गीत हो रहे थे और उस गीत को मैं भी गुनगुना रही थी। और कब जाके उस आत्मा से प्रभु ने भर दिया, वो कब बंद हो गया पता भी नहीं चल रहा, और कब सुबह हुआ ये भी मालूम नहीं। वो पिता के उस आनंद को मैंने अनुभव किया और मुझे उस चीज़ से बाहर नहीं निकलने का मन कर रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था। वो पल को जीना मेरे लिए एक आनंद का विषय था। लेकिन इसके पहले आज जिस आनंद को मैंने पाया, उसके पहले प्रभु ने उस दुख में से होकर के गुजरने दिए। ये ईश्वर को मंजूर था कि हम गुजरे और वो प्रभु हमारी सहायता करे। तब तो हम एकदम अधिकार के साथ बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। एक एक उन संकटों में मैंने प्रभु के उस सामर्थ्य को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, सेवकाई में अनुभव किया। एक बार जा रहे थे ईश्वर की वचन की घोषणा करने के लिए। जिस जगह पे जाना था उस क्षेत्र में कुछ गलत लोग उत्पात मचा रहे थे और हमें उस क्षेत्र में जाना था। मुझे तो नहीं मालूम था, और जिस जगह होल्ड करके दोपहर का प्रार्थना था, उस जगह पे वचनों की घोषणा करने के बाद अंतिम जब प्रार्थना हो रही थी, उसी समय पवित्र आत्मा बताने लगे, अगला जिस स्थान पे आप लोग जाने वाले हैं उस क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंक मचा रहे हैं, इसीलिए ठहर जाओ, शांत हो जाओ। और मैं एक पल के लिए मैं शांत हो गई और मैं भागते हुए बाथरूम चली गई और उधर मैं चुपके से खड़ी हो गई
और मैंने कहा कि पिता आप बातें कीजिए, पवित्र आत्मा आप बातें कीजिए, आप समझाइए, आप किन बातों को आप बतलाना चाहते हैं। सबसे पहले हमको अपने आप को शांत करने की जरूरत है। आज हमारा मन शांत नहीं रहता है। पवित्र आत्मा उसी समय में बतलाए कि तुम लोगों को अगला जिस स्थान को जाना था वहां अभी जाना नहीं है, ठहरो। और मैंने इस संदेश को जिस जगह प्रोग्राम थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, मैं उस आंटी से जब मैं बातचीत करने लगी तो वो ताली बजा करके खुश होने लगी, क्योंकि वो पेशे से एक शिक्षिका है और वो मुझे पढ़ाई हुई है, वो टीचर ही है। और उसने कहा कि मेरे दिल से इच्छा थी कि आप मेरे घर में ठहर जाओ। एक रात एक स्वर्गदूत बनकर ईश्वर ने भेजा। मैंने कहा कि ये उपाधि मत दीजिए, हम इस लायक नहीं हैं, ये तो प्रभु की कृपा हो गई। वो ताली बजाने लगी कि आज हमारे घर में आप ठहर जाएंगे, कल का दिन आप लोग चले जाइए। और अगले दिन हम लोग जब उस क्षेत्र में गए तो निश्चय ही प्रभु ने हम सबों की रक्षा किया। प्रभु एक ढाल बनकर, एक सहायक बनकर हमारी सहायता की है। उस समय में अगर हम शांत नहीं रहते, शोरगुल में हम प्रभु की बातों को नहीं सुन सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए हमें शांत रहना होगा, और शांत रहेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में स्मूथली कार्य करेंगे, यीशु मसीह कार्य करेंगे। ईश्वर का सामर्थ आपके जीवन में, आपके हृदय में यीशु मसीह का सामर्थ बह निकलेगा। उस संजीवन जल का उस श्रोता यीशु मसीह है, यीशु का सामर्थ आपके द्वारा कार्य करेगा। हालेलुया। उस आनंद को आप अनुभव करेंगे। और जिस क्षेत्र में वचनों की घोषणा के लिए जाना था, गाड़ियां भी नहीं जाती है। कुछ दूर गाड़ी लेने के बाद आधा रास्ते पे ही गाड़ी रोक दी, उसके बाद पैदल चले गए। और वहाँ सुसमाचार की घोषणा करने के बाद वापस जब आए, प्रभु ने अपनी सुरक्षा को दिया। प्रभु उस संकट के समय में हमारे लिए एक ढाल बनकर खड़े हो गए। वो पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर रहे थे। ऐसे ही इस्राएली लोगों के जीवन में भी कार्य कर रहे थे, ऐसे ही ईश्वर पिता यीशु मसीह के जीवन में कार्य कर रहे थे। इसीलिए यीशु भागते हुए एकांत में चले जाते थे, वह शांत हो जाते थे, पिता के सामर्थ को वह अनुभव करते थे। हर दिन ईश्वर उसको अपनी उपस्थिति से, अपने आनंद से भर रहे थे। आज हमारे जीवन में हम लोग घर को जब चलाते, अपने बाल बच्चों के बीच में प्रभु कार्य करने के लिए हमारा चुनाव करते हैं, वहाँ हम अशांत हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे बच्चे जब नहीं सुनते हैं, हमारे पति नहीं सुनते, हमारी पत्नी नहीं सुनती है, घर अनबैलेंस हो जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि हम अशांत हैं। आज उस शांति की तलाश है हमें, और वो शांति, वो आनंद सिर्फ और सिर्फ देने वाले ईश्वर हैं। इसके लिए आपको शांत होना होगा। जब आप शांत रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको घर में कैसे कार्य करना है, अपने बच्चों के बीच में कैसे कार्य करना है, इसके लिए ईश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेंगे। आप अगर रोगी हैं, आपके घर में बीमार हैं, तो उस समय में, उन हालातों में आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहते हैं। जब मेरे पिता की मृत्यु का संदेश दिया गया सवेरे, एक दिन पहले ही पवित्र आत्मा ने मुझे बतलाया, तो मैं उस चीज़ के लिए मैं रिलैक्स हो गई। पवित्र आत्मा रिलैक्स किया। और उस समय में भी मैं ग्राउंड में मैं टहल रही थी अकेले स्कूल में। मैं बोली कि मुझे वॉशरूम जाना है। मैं अपने टीचर से परमिशन छुट्टी ली और मैं क्या वॉशरूम जाऊंगी, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो रहा था। मैं बहुत ही घबराहट और एक व्याकुलता था, और इसीलिए मैं बाथरूम के नाम पे जाने के लिए मैंने छुट्टी लिया और मैं उधर टहल रही थी। और मैं अपने आप को शांत करना चाह रही थी कि ये व्याकुलता आखिर क्या है, ये धड़कनें आखिर क्यों तेज हो रही है, प्रभु आप हमको क्या कहना चाहते हैं। और मैं एकदम शांत हो गई कोने में जा कर के। उस दिन भी मैं वॉशरूम की तरफ भाग गई और उधर कोने में जा कर के मैं छुप करके मैं खड़ी हुई थी। और अचानक मेरे आंखों से आंसू बह निकले
और उस बहते हुए उन आंसुओं में से एक संदेश, एक प्रेरणा मुझे मिला कि तुम्हारे पिता इस संसार से जा चुके हैं। यही जीवन की वास्तविकता है और इस कठिन परिस्थितियों में मैं आपकी सहायता करूंगा। मेरे लिए बहुत कठिन था इस संदेश को घर पे देना, लेकिन मैं यही बोल रही थी कि प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप यीशु मसीह के अंदर भी कितनी ही व्याकुलता थी। उनको मालूम था कि इस समय में मुझे कोड़े मारा जाएगा, इस समय मुझको थप्पड़ लगाए जाएंगे, इस समय में उस भारी क्रूस को लेकर के मुझे चलना होगा। वो पहाड़ के जैसे वो दुख की घाटी में से होकर के वो गुजर रहे थे। भजनकार दाऊद लिखते हैं, चाहे मुझे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। घोर अंधकार की तराइयों में से होकर के चलेंगे तो भी परमेश्वर हमारे लिए उस अंधकार में एक ज्योति बनकर हमारे जीवन में हमारी सहायता करेंगे। और मैं अपने टीचर के पास में गई, अपने प्रिंसिपल से मिली और मैंने कहा, मुझे तब तक कोई दूसरे ने इन्फॉर्म नहीं किया, और मैंने कह दिया कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे पिताजी इस संसार से जा चुके हैं। कितना कठिन होगा ना, होगा या नहीं? मैं उन रोते हुए उन आंसुओं में मैं बोल रही थी। अपने शिक्षक को मैंने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगी। प्रभु उस समय में मेरी सहायता कर रहे थे। और पुनः मैं वहाँ स्कूल छुट्टी होने के बाद मैं भागते हुए बैग पीछे हैंग की और मैं भागते हुए मैं कहीं चल रही थी, कहीं दौड़ रही थी, और मैं अपने आप को पुनः मैं शांत कर रही थी। प्रभु, मुझे इस घड़ी आपके शांति को दे दे, मैं तेरी शांति को मैं अनुभव कर सकूं, जिस शांति को यीशु मसीह ने अनुभव किया उस दुख के समय में। वो ईश्वर पिता उनकी सहायता कर रहे थे। उस संकट के समय अति सहजता के साथ यीशु को याद आ रहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है। आज पिता मैं भी स्मरण कर सकूं, और मैं इसीलिए किसी भी अन्य बच्चों के साथ मैं उस दिन मैं नहीं आई। सब बच्चों को छोड़ छाड़ करके मैं दौड़ते हुए मैं घर की ओर आ रही थी, और मैं जोर से अपने बैग को मैं रखी और मैं जोर से अपनी माँ को मैंने हक किया और मैंने कहा कि हमारे पिताजी इस संसार से जा चुके हैं। मेरी माँ मेरा मुंह देख रही थी। उस समय में भी ईश्वर हमारे जीवन में ढाल बनकर, चूंकि अचानक वो सुनेगी तो वो और भी परेशान हो जाएगी। और मैं उनको हक करते हुए मैंने यही कहा, यही जीवन की वास्तविकता है। अपने आप को शांत कीजिए। इस समय में प्रभु की उपस्थिति को हम अनुभव करें, उसको हम लोग आनंद के साथ विदा करेंगे। वो ईश्वर हमारी मदद करेंगे। वो बोल रही थी, कौन देखेगा, वो संभालेगा, वो हमारे लिए दृढ़ गढ़ है, वो हमारा शरण स्थान है। जिस ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया वही परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। प्रभु मुझे स्थिर कर रहे थे। प्रभु मुझे उस समय में ईश्वरीय कृपा को मैं अनुभव कर रही थी, और इसीलिए प्रभु मुझे स्थिरता के साथ खड़ा किया। लोग सारे रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं व्यवस्था के उस कार्यों में मैं लगी हुई थी। छोटे बच्चे होंगे, वे भूखे होंगे, मैं खुद खाई नहीं, मैं उनके लिए भोजन का प्रबंध कर रही थी। कैसे होगा, उनका दफन क्रिया कहाँ होगा, कहाँ गड्ढा खुदाई करना है, टोटली हैंडल करा रहे थे पिता। उस संकट के समय अति सहजता के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। इस घड़ी मेरे परिवार के लोग सुन रहे होंगे, उनको भली भांति मालूम है। मैं भाग रही थी और मैं ये संदेश दे रही थी कि मेरे पिता नहीं हैं। मैं मैनेजर के पास गई। मैनेजर ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि आप अपने आप को शांत कीजिए। प्रभु ने उसको अपने पास से ले लिया। वो मेरा मुंह देख रहे थे।
ये छोटी बच्ची फ्रॉक पहन के भागे जा रही है। वो ईश्वर अति सहजता के साथ उस संकट में हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज शांत हो जाइए। ये हालात, ये परिस्थितियां, ये अपमान, ये तिरस्कार, ये रोगी, आप हमेशा रोगी नहीं रहेंगे। ईश्वर आपके मुश्किल परिस्थितियों को ईश्वर बदलने के लिए सामर्थ्य है। आज आप डरे नहीं। उस विपरीत परिस्थितियों में आपके लिए ढाल बनकर स्थिरता पूर्वक आपके जीवन को स्थिर करने वाला, आपको बल देने वाला, आपको शक्ति देने वाला सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। हालेलुया। वही परमेश्वर मेरी सहायता कर रहे थे। और इसीलिए जब लोग निंदा कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे, उस अपमान को झेलना हो रहा था, उस समय मैं उस यीशु के दुख को मैं अनुभव करके अपने आप को मैं शांत कर रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आप तो क्षमा किए तो हमें भी क्षमा करने की शक्ति को देना। आप तो शांत रहे, हमें भी शांत कर देना। आपका मुंह था लेकिन आप गाली नहीं दिए। आप देख रहे थे परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन प्रभु हम इन परिस्थितियों में भी आपकी उपस्थिति को हम देख सके, महसूस कर सके। इसके लिए हमें शांत रहना हो। इसीलिए मैं उस भीड़ में से मैं अपने आप को हमेशा अलग कर लेती थी, हमेशा ही। मुझको अच्छा लगता था कि उस समय में अकेला चलना, क्योंकि उस समय में मेरे साथ कौन होते हैं? ईश्वर। उस अंधेरी घाटी में से होकर के जब हम गुजरते हैं, वही परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। आज वो सदा तत्पर है। आज आपको ईश्वर बोल रहे शांत हो जाइए। आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, आज अपने जीवन को आप कोस रहे हैं, आज आप ईश्वर को कोस रहे हैं। इस युवा अवस्था में आप स्वतंत्रता को चाहते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा बतला रहा था, आज बहुत सारे युवा भाई बहनें हैं जिनका मन अशांत है। वे आजादी चाहते हैं, वे स्वतंत्रता चाहते हैं, वे मौज मस्ती करना चाहते हैं, वे घूमना और फिरना चाहते हैं। और जब उनको यह आजादी नहीं मिलती है, वे खुद को और अपने माँ बाप और ईश्वर को भी कोसते हैं। उनके जीवन में आज एक शांति की आवश्यकता है, शांत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर उसके जीवन की अगुवाई करने के लिए सदा तत्पर और तैयार हैं। लेकिन कब हम सुनेंगे? जब हम शांत रहेंगे। मुझे भी मन करता था, लोग बोलते थे चलो घूमने चलते हैं, मन करता था, फिर बोलते थे अच्छा प्रभु 1 मिनट, फिर शांत हो जाते। पिता अपनी इच्छा को, योजनाओं को प्रकट कीजिए। प्रभु बोलते थे एक दिन आएगा जब यीशु मसीह मेरे साथ चलेंगे, उस आनंद, उस उत्सव को लेकर के हम भी चलेंगे यीशु के नाम से। हम भी आनंदित होंगे, हम भी जय जयकार करेंगे, हम भी मग्न हो जाएंगे। वो यीशु मसीह हमारे साथ कार्य करेंगे, हमारे हृदयों में यीशु का राज होगा। जब हम ये गए हुए थे शाम हासीमारा क्षेत्र में, चाय बगान में, मेरी ये जी से लालसा थी, इच्छा थी कि मैं कभी चाय बगान को मैं जाऊं। और इसीलिए जो भी लीडरशिप के कार्य को कर रहे थे वे सभी आगे आगे चल रहे थे, और मेरे साथ जो भाई और बहनें थी वे सभी आगे थे, और मैं पीछे बाहें फैला करके मैं बोल रही थी, ओह प्रभु तेरा ये आनंद, ओह पिता तेरी ये रचना, तेरी ये सृष्टि, तेरी ये हरियाली। और मैं पीछे बहुत आनंदित थी, पूरा दोनों हाथ फैला के। फिर वो लोग पीछे मुड़ के देख रहे, फिर अपना हाथ नीचे। हम कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन उस आनंद को मैं अनुभव कर रही थी। वहां मुझे एहसास कराए पिता कि आज हमारे जीवन में ईश्वर भरपूरी के साथ आशीषित किए हैं, लेकिन हम आनंदित नहीं है। वहां पानी नहीं था, एक एक बूंद पानी के लिए वे छोटे छोटे बाल्टी और घड़े में वो लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज हमारे पास भर भर के पानी है, उसका हम लोग दुरुपयोग करते। उस दिन से पानी के लिए भी धन्यवाद करते।
एक एक बात के लिए, परमेश्वर के इस महान कार्य के लिए। आज दाऊद भी इस बातों को बोलते हैं, आओ यहोवा के महाकर्म को देखो, उसके महान कार्य को देख रहे थे कि सही में ईश्वर का महान कार्य है। आज हमारे जीवन में भरपूरी के साथ ईश्वर पानी का भी प्रबंध करते हैं। उस जगह जा करके देखें, पानी के अभाव में लोग भोजन नहीं बना पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, नहा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं। उस आनंद का श्रोता यीशु मसीह हमारे साथ है। कब उसकी उपस्थिति को आप अनुभव कीजिएगा, कब उसके आनंद को आप अपने जीवन में महसूस कीजिएगा? जब आप शांत रहेंगे। वो ईश्वर ने आपको बड़े प्रेम से रचा, बड़े खूबसूरत बनाया। उस ईश्वर ने आपको दृष्टि दान को दिया है। उसके महान आश्चर्य कर्मों का आपके जीवन में आज बखान करने के लिए आज आपके पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप शांत नहीं है। शांत रहेंगे तो आप महसूस करेंगे उस प्रभु के समर्थ को। उस समय में, उस संकट के समय में मैंने यह अनुभव किया, और उस दुख के समय में मैं उधर मेरी माँ के आंसू पोंछती थी, फिर भागते हुए इस घर से उस घर को जाती थी, फिर बोलती अच्छा टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है, इन परिस्थितियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वो पिता हमारे साथ है, हम जो खाएंगे वही खिलाएंगे। फिर मैं देखती थी मेरे दादाजी रोते थे, बोलते थे इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। मेरा बेटा जो इस घर को चलाते थे, जिसके माध्यम से इस घर का भरण पोषण होता था, ईश्वर पिता उसको मेरे से पहले ले गए, इसलिए वो फुट फुट के रोते थे। मैं बोलती थी दादाजी मत रोइए, ईश्वर की यही मर्जी थी, अपने जीवन को कोसे नहीं। फिर मैं देखती थी एक तरफ दादी फुट फुट के रो रही है, मैं बोलती थी नहीं रोइए, परमेश्वर सारे आंसू पोंछ डालेंगे, एक दिन हम आनंदित होंगे, इस सारी हालात बदल जाएंगे। इस मुश्किल परिस्थिति में हम सबको एक होना है, हम सबको शांत हो जाना है उस प्रभु के शरण में। वो प्रभु हमें अपने आनंद से भरेंगे। और इसीलिए वो जब गीत गाते थे, मैं भी पीछे पीछे मैं भी गाती थी। बोलते थे, इंग्लिश से गीत गाते थे, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, आई हैव डिसाइडेड to follow Jesus, no turning back, no turning back। मुझे वो चीज़ मेरे हृदय को स्पर्श करता था। मैं उनको, उनके गीतों को मैं याद दिलाती थी। जब वो रोते थे तो मैं उनको याद दिलाती थी, दादू आप गाती है, नो टर्निंग बैक, पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं मुड़ना है। ये जीवन की वास्तविकता है। परमेश्वर अति सहजता के साथ हमारे जीवन में कार्य करेंगे। और फिर वो अपनी आंसुओं को पोंछते थे। ये लाइन मुझे हर पल याद आता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। उस समय में वही परमेश्वर, जब हम शांत रहेंगे, दादू शांत कीजिए, वो बल देंगे। और इसीलिए जब वे बुढ़ापे की उस अवस्था में थे तो मैं उसके साथ उसका दाढ़ी काटती थी, बाल काटती थी, बहुत खुश होते थे, भर भर के आशीर्वाद थे। आज वो प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, शांत हो जाए, डरे नहीं इन मुश्किलों से, इन दुखों से, इन विपरीत परिस्थितियों से, गांव से, समाज से आपको बहिष्कृत कर दिया जाए, आपको निंदा और अपमान सहना पड़े, कोई बात नहीं, सह लीजिए, यीशु के नाम से सह लेंगे हर कष्ट। सचमुच में
प्रभु आपके जीवन में इस अंधकार में यीशु मसीह एक ज्योति बन करके कार्य करना चाहते हैं। आज शांत हो जाइए, मत बोलिए किसी को। आज एक पल के लिए शांत हो जाइए प्रभु की शरण में। आपके अंदर में प्रभु की शक्ति को आप महसूस करेंगे, आप प्रभु की अनुग्रह को महसूस करेंगे। इसलिए लोग बोलते थे पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या है। मैं बोली कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ एक है, मेरा दोस्त है जो मेरे साथ रहता है। मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग परेशान थे, खुश कैसे रहती है, आनंदित होती है, मचलती है, कूदती है, हंसाती है। क्यों? वो आनंद का श्रोता हमारे साथ है। वो यीशु मसीह हमारे हृदयों में राज करते हैं जब हम शांत रहेंगे। आज आप शांत हो जाइए। यूसुफ के जीवन में ईश्वर राज्य किए, अपने भाइयों के बीच में परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया, महान बनाया। उस यीशु मसीह को परमेश्वर ने महान बनाया, सब नामों से श्रेष्ठ नाम को दिया। आंधियां चलेंगी, इन आंधियों को आज पिता शांत करेंगे। आज उसकी उपस्थिति में जाएं। आइए आज के एक एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने आज हमें सिखाया कि हम आंधियों में हों, तूफान के बीच में हों, गरीबी में हों, अमीरी में हों, दुख में हो, तकलीफ में हो, शांत रहे प्रभु। तो किस अंधेरी घाटी से तू एक नया मार्ग निकालेगा, क्योंकि मार्ग तेरे पुत्र यीशु से ही होके तुझ तक पहुंचता है प्रभु। बस वो मार्ग, वो शांति हमें दिखाई नहीं देती है प्रभु, क्योंकि हम शांत होके ना तुझे सुनते हैं ना तुझे देखना चाहते हैं। हमारे अंदर की बेचैनी, हमारे अंदर की घबराहट, हमारे अंदर का डर हमें तुझसे जुड़ने से, और वो जो नया दरवाजा तू हमारे लिए खोलना चाहता है, एक नई मार्ग हमारे लिए बनाना चाहता है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। पिता, तूने आज हमें सिखाया कि शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। विकट परिस्थिति में हम तुझसे लिपटे रहें। ये प्रभु, ये आशीष तूने आज हम सबको दिया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा साथ चाहते हैं पिता। चलूंगा, हो चाहे
पिता। मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जो शारीरिक रूप से दुर्बल, कमजोर हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं। वो अपने आप को इस समाज के लायक नहीं समझते, रंग की वजह से बहुत ज्यादा काला है, बॉडी में अच्छे से विकास नहीं हुआ है, वेट कम है या ज्यादा है, या अन्य कोई भी समस्या है उनके जीवन में जिसकी वजह से वो दुर्बल है शारीरिक रूप से। और प्रभु इस वजह से वो गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, क्रोधी हैं, चिड़चिड़े हैं, इरिटेट हो रहे हैं और पिता आपको और खुद को कोसते हैं। प्रभु ऐसे तमाम लोगों को आज तू स्वतंत्र कर रहा है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। ऐसे तमाम लोग जो तेरे रचना पे उंगली उठाते हैं, तेरी सृष्टि पे उंगली उठाते हैं पिता, तूने हम सबका निर्माण किया है। गोरा होना, काला होना, नाटा होना, मोटा होना, दुबला होना, पतला होना, यह हमारे शरीर का कैसा विकास है, ये सब कुछ तूने तय कर रखा है पिता। और इस पे हम जब हस्तक्षेप करते हैं या इस कारण जब हम दुखी होते हैं प्रभु, खुद को या ईश्वर आपको कोसते हैं, इस बात के लिए आज हम सबको क्षमा कीजिए प्रभु। और हम सबको क्रोध से, घृणा से, गुस्सा से, इस वजह से जो हम क्रोधी हैं, गुस्सैल हैं, घृणित स्वभाव के होते जा रहे हैं, अपने आप को समाज से अलग करते जा रहे हैं, अपने आप को सोसाइटी से अलग करते जा रहे हैं, ऐसे जितने बच्चे हैं उन सबको और हम सबको तूने मुक्त किया है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने तेरे लोग वचनों की उद्घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, या यीशु मसीह में किसी भी प्रकार के शरीर हैं सुसमाचार का में सहयोग करते हैं, वो माली हो, वो बाथरूम साफ करते हो, वो किचन का काम करते हो, वो कीबोर्ड बजाते हो, या टेक्निकल टीम में हो प्रभु, वो किसी भी प्रकार से अगर सुसमाचार में कार्य कर रहे हैं प्रभु, तेरे राज्य के विस्तार में योगदान किए हुए पिता, मैं उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे दयालु पिता, उन तमाम लोगों को इस कारण से, सेवकाई के कारण से, जो समाज में तृष्णा झेलनी पड़ रही है, घृणा झेलनी पड़ रही है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई अन्य समस्या है प्रभु, उन तमाम बच्चों के लिए आज मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करता हूं कि जितने बच्चे तेरे दाख की बारी में जिस रूप से काम करते हैं प्रभु, उन सबकी आज सुधि ले प्रभु। हे पिता, यीशु के नाम से उन सबकी सुधि ले। तेरे पुत्र यीशु ने कहा था कि पके हुए बाल बहुत हैं लेकिन मजदूर की कमी है, अपने पिता से प्रार्थना करो कि और मजदूर भेजे। प्रभु, हम नित्य प्रार्थना करते हैं कि और भी मजदूर आए और ये अंत के समय में कटनी करें प्रभु। लेकिन इस कटनी करने में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी तृष्णा है, क्लेश है, आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, भौतिक समस्या है प्रभु। इन तमाम समस्या से जूझ रहे जितने तेरे दास दासी हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन यापन का प्रबंध कर प्रभु, उनकी सारी समस्याओं से आज उन्हें मुक्त कर प्रभु, किसी भी वैल्यू वस्तु की घटी ना होने पाए पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सबका साथ दीजिए प्रभु। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। घर चाहे जान उसकी लगन में, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। घर चाहे जान उसकी लगन
कहा था तो मिलेगा तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हे दयालु पिता, उन तमाम नौजवान भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं युवाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता वो आजाद होना चाहते हैं पारिवारिक जिम्मेवारियों से, सामाजिक जिम्मेवारियों से, कलीसिया की जिम्मेवारियों से, और निरंतर घूमना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, जो चाहे खाना, जहां जहां रहना, जो चाहे पीना, जैसे चाहे मर्जी जीवन जीना चाहते हैं प्रभु। और जब उन पे रोक टोक होता है, इस वजह से वो अपने परिवार वाले से, अपने साथी से, अपने सहयोगी से, अपने अगुआ से गुस्सा करते हैं प्रभु, क्रोध करते हैं प्रभु। उन तमाम बच्चों के लिए आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस घमंड के आवेश में आके भरे पड़े हैं प्रभु, और उनको पता भी नहीं है कि यह गलत है प्रभु। इस स्वतंत्रता का वो नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं प्रभु। प्रभु ऐसे तमाम बच्चे जो तेरी स्वतंत्रता का, जो अपने माता पिता की स्वतंत्रता का, जो अपने समाज की स्वतंत्रता का नाजायज दुरुपयोग करते हैं, और जब रोका जाए पिता तो वो इसको तिरस्कार समझते हैं, इसको रूल करना समझते हैं, इसको नीचे झुकाना समझते हैं प्रभु। ऐसे तमाम बच्चों को तू अपनी बेदी पे स्वीकार कर प्रभु। प्रभु इनके अंदर के पत्थर के हृदय को निकाल प्रभु। ये जिस चीज को जीवन मान लिया है इन्होंने, वो इन्हें विनाश के गर्भ में लेके जा रहा है पिता। इनसे इन्हें मुक्त कर पिता, इनसे इन्हें मुक्त कर प्रभु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ऐसे तेरे तमाम बच्चों को तूने आज स्पर्श किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने भी क्रोधी स्वभाव के बच्चे थे, हीनता से भरे हुए थे, डिप्रेशन से भरे हुए थे, खुद को कोसने वाले बच्चे थे प्रभु, आज तू बहुत सारे बच्चों को रिलीज किया है प्रभु। बहुत सारे बच्चे आज के बाद से सही और गलत का फैसला कर पाएंगे, अपने बड़ों का आदर कर पाएंगे प्रभु, समाज का, कलीसिया का, परिवार का महत्व समझ पाएंगे प्रभु, पैसे का महत्व समझ पाएंगे प्रभु, रिश्ते का महत्व समझ पाएंगे प्रभु, छोटे और बड़े का महत्व समझ पाएंगे पिता। ऐसे तमाम बच्चों को तूने आज छुआ है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे बच्चे आज प्रार्थना का अभिषेक प्राप्त कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम बुजुर्ग लोगों के लिए जो वृद्धावस्था में हैं, किसी के पति नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है, बच्चे छोड़ के चले गए हैं या हैं साथ में तो सही से व्यवहार नहीं कर रहा। इस वृद्धावस्था में जो तन्हा महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, चिड़चिड़ाहट से भरे हुए हैं, ऐसे तमाम माता पिता के लिए आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इनका सहयोगी बन, इनका साथी बन प्रभु। इस वृद्धावस्था की तमाम बीमारियों से इन्हें मुक्त कर प्रभु, इस शारीरिक दुर्बलता से इन्हें मुक्त कर प्रभु, इस चिड़चिड़ाहट से इन्हें मुक्त कर प्रभु, अपनी शांति, अपने आनंद से भर प्रभु। हम सबका साथ दे पिता आज। राहों में कांटे अंधेरा, ना कोई साथ अकेला चलूंगा। राहों में कांटे अंधेरा, ना कोई साथ अकेला चलूंगा। शैतान के तीर घायल भी करे दे, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। शैतान के तीर घायल भी करे दे,
मैं चलूंगा। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, ललायित हैं, उनके तूने विवाह का आज प्रबंध कर दिया है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, इस वक्त तूने बहुत सारे लोगों को तनाव से, डिप्रेशन से छुटकारा दिया है प्रभु। और इस पर तू भर भर के बहुत सारे बच्चों को नौकरी का आशीष दे रहा है पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम बीमार लोगों के लिए, नशे से ग्रसित लोगों के लिए, नौकरी, पढ़ाई, एग्जाम के लिए जो इच्छुक हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। कोई अन्य समस्या है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो निसंतान है, जो आर्थिक रूप से कर्ज में है, केस और जमीन से संबंधित कोई कार्य है, काम में रुकावट है, सुरक्षा चाहते हैं प्रभु, डरे हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, आज बहुत सारे रोगी को तूने स्पर्श किया है पिता। विशेषकर बहुत सारे बच्चे जो गैस्ट्रिक से इन दिनों परेशान थे, यीशु के नाम से वो मुक्ति पा रहे हैं। साइटिका से बहुत सारे लोग इन दिनों मुक्ति पाए हैं। धन्यवाद कीजिए, जितने लोग साइटिका से परेशान थे, ग्रसित थे, वो इस वक्त मुक्त हो रहे हैं। नस खिंचाव से जो लोग परेशान होते थे, शरीर में कहीं भी नस घुसाव हो रहा था, स्वेलिंग हो रहा था, प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। इन दिनों उल्टी और दस्त और बुखार की आम समस्याएं हैं, हर घर में समस्या है प्रभु। यीशु के नाम से ये बीमारियां जा रही है। विशेषकर बच्चे जो परेशान है सर्दी खांसी से, उनको भी इस वक्त यीशु के नाम से मुक्ति मिल रहा है। तलवे में लगातार जिनको जलन रहता है, प्रभु इस वक्त मुक्ति दे रहा है। घुटने में दर्द रहता है, प्रभु इस वक्त उन्हें मुक्त कर रहा है। एड़ी में दर्द रहता है, प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। बहुत सारे लोगों के पैर में घाव थे, प्रभु ने उसे भर दिया है। शरीर के किसी भी अंग में घाव था, पिता ने उसे भर दिया है। इस वक्त जिनके भी दाहिने कंधे पे दर्द हो रहा है, प्रभु मुक्ति दे रहा है। इन दिनों जो भी दुर्घटना के कारण चल नहीं पा रहे थे, लंबे समय से, प्रभु उन तमाम लोगों को चलने का सामर्थ्य दे रहा। आप बहुत समय से चल नहीं पा रहे थे दुर्घटना की वजह से, भाई दीपक आपको भी प्रभु पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रहा है। हम धन्यवाद कर रहे हैं इस वक्त कि प्रभु बहुत सारे लोगों को इन दिनों चंगाई का आशीष दिया है। और हम धन्यवाद करते हैं कि प्रार्थना सभा के दरमियान रोज जो हम लोग YouTube के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, उसको सुनने के दरमियान प्रभु ने बहुत सारे बच्चों को आज छुआ है। हम धन्यवाद करें अजय के लिए, अविनाश के लिए, रिमिल के लिए, सतीश के लिए, समीर के लिए, रेखा, राजेश के लिए, रेशमा के लिए, रश्मि के लिए, एलिना के लिए, सुधीर के लिए, मरिया के लिए, मेनका के लिए, मोना, अथर के लिए, अभिजल के लिए, प्रेरित के लिए, प्रफुल्लित, फुलकेरिया, अनीमा, अभिलाषा, अंजलि, जूही, जोलेन, विल्सन, विकास, बशोमती, दयामणि, बिलाशी, बहलेन, विल्कनी, जोहन, रिंकू, रितेश, राकेश, रोहन, मोहन, मोहिनी, जुलियानी, सुमन, नीलन, अनिमेश, निर्मल, निराली, रूहानी, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो इन दिनों अभिषेक को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु इनके दर्द से इन्हें मुक्त कर रहा है। विकट परिस्थिति में ये शांति धारण किए हुए हैं। गुस्से का स्वभाव बदला है बच्चों का, चिड़चिड़ाहट का स्वभाव बदला है। अपशब्द बोलना प्रभु बच्चे छोड़े हैं यीशु के नाम से। बाइबल पढ़ने लगे हैं, माता पिता के सेवा में लगने लगे हैं। बहुत
सारा प्रभु ने भर भर के इन दिनों आशीष दिया है, अभिषेक दिया है। प्रभु ने प्रेरित को बदल दिया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके जीवन में बदलाव हो गया है। मैं उनके माता पिता, उनके भाई बहन और परिवार से पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आग्रह करता हूं कि धन्यवाद करें, उपवास के साथ धन्यवाद करें और प्रभु की इस आशीष को ग्रहण करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों जहां जहां चुनाव होना है, आने वाले समय में उन सब जगह तेरा नियंत्रण है प्रभु। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, चुनाव आयोग के लोग हैं, आरबीआई के हेड हैं प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ईडी के हेड को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ये पूरे सिस्टम पे आपका नियंत्रण चाहते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने चर्चेज हैं मैं उनके लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना उद्धव परिवार से जुड़ चुके और जुड़ने वाले तमाम लोगों को तूने स्वीकार किया है, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उद्धव परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, सुने और एक दूसरे को साझा करें, विकास में वृद्धि का कारण बनेगा। अगर कोई गवाही है, कुछ साझा करना है, कुछ सुझाव देना है तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। कोई जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। अगर आप विदेश से हैं तो भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे मेल पे संपर्क कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धव परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी